पुलिस में छुपी काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। फैसल सब्जवारी बोले, कराची में अरबों रुपए के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। पुलिस जराइम पेशा अनासिर को लगाम डाले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा है कि कराची बदअमनी केस लगाएं। ख्वाजा इजहार बोले, रेंजर्स को तमाम शहरों में यकसा इख्तियारात दिए जाएं। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान तमाम तर मामले पर नोटिस दें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पुलिस की काली भेड़ों की मदद और एआनत के बगैर कोई भी संगीन जुर्म और उसका रैकेट पल नहीं सकता। कि सिंध पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम ही उसकी सफों में से मिलते हैं। वफाकी वजीर दाखिला कराची बैठे हैं वजीर आला सिंध साहब के साथ, सूबाई वजीर दाखिला को बुलाएं, जिन्हें ये पता होना चाहिए कि एक हफ्ते पहले नहीं है ये वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास। 16वां साल है वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास, 16 साल। और उस 16 साल में सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है और ना सिंध का आखिरी कोने कश्मीर में शहरी महफूज है। ये नेबरहुड वॉच सिस्टम यहां पर बनाए नहीं बनाएगी सिंध हुकूमत, हम ऐलान कर रहे हैं इनकम बनाएगी। मोहल्ले के बुजुर्गों को, शुरफा को, जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो फिक्रमंद लोग होते हैं उस मोहल्ले के, वो बैठ के अपनी चौकीदारी आपका निजाम तरतीब दें। ईदी के कलेक्शन के लिए नहीं जाए पुलिस जाए मुजरिमों को पकड़ने के लिए। अरबों रुपए का मोबाइल फोन हर साल छीना जाता है कराची शहर में, और अरबों में ही बिकता होगा ना भाई। वजीर दाखिला जरूर बने लंजार साहब, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर कराची के शहरियों की जानो माल की हुर्मत आपको नहीं है तो इसका पास हमें जरूर है। हम आपसे सवाल करेंगे, असेंबली में भी करेंगे, असेंबली के बाहर भी करेंगे। जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, मैं आपसे जरूर ये सवाल करता हूं और मुतालबा करता हूं कि कराची बदअमनी केस भी लगा था ना पहले, लगाएं आज कराची बदअमनी केस। सिर्फ मीटिंग नहीं जनाब, अदालत लगाएं, सारे इदारों को बुलाएं और पूछें कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है। अरबाब इख्तियार वो हैं कि जिन्होंने ये वजारतें, ये जिम्मेदारियां, ये ओहदे लिए हैं, उनसे सवाल हमारा बनता है, हम करेंगे। आईजी सिंध मौजूद है पहले से। सिर्फ वजीर आला सिंध ये कहते हैं कि मेरी मर्जी का अगर आईजी सिंध नहीं आएगा और उसकी तैनाती में ताखीर होगी तो अमन अमान का मसला हो जाएगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल किया सूबा सिंध की हुकूमत ने कि भाई हमारी मर्जी का आईजी लगाओ तो अमन अमान ठीक होगा, अगर हमारी मर्जी का आईजी नहीं लगाओगे तो अमन अमान खराब हो जाएगा। और कच्चे और पक्के के डाकू दोनों मुश्तरका तौर पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक लाइसेंस टुक्कल मिल गया है। नए आईजी के अपॉइंटमेंट, नए वजीर दाखिला और वजीर आला सिंध के दोबारा तीसरी बार तैनात होने के बाद। तो चीफ जस्टिस सिंध से मेरा मुतालबा है कि कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियार दिए जाए ताकि हम न मान। बिल्कुल सही है, 50 लोग ही तो मरे वजीर दाखिला साहब, इतना मसला कहाँ है? 50 लोग में आपका कोई रिश्तेदार तो मरा नहीं है, 50 लोग में आपका खानदान का कोई बेटा तो मरा नहीं, अल्लाह ना करे कि मरे, तो आपके लिए मसला थोड़ी है। उन 50 लोगों के जनाजों पे जाके देखें ना, मेरा मसला आपको पता चलेगा कितना बड़ा। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी रह गए हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में रश भी बढ़ गया है। दिन हो या रात, शहरी हो या अफ्तारी, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने लगा है। दूसरी तरफ ईद पर चांद जैसा लगने के जतन हैं। खवातीन खरीदारी में मगन, खवातीन को मैचिंग दुपट्टे और खूबसूरत चूड़ियों की तलाश, रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। इस वक्त मार्केटों की सूरत हाल के बारे में जानते हैं फरहान खान से, जो इस वक्त कोरंगी टाउन में मौजूद हैं। जी फरहान, कैसा गहमी गहमी है बाजारों में? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख भी सकते हैं मेरे अकब कितना जो है वो रश लगा हुआ है। ये इस वक्त मैं कोरंगी नंबर 2 मोहम्मद के मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। ये मार्केट जो वो सस्ते दामों की वजह से यहाँ पे जानी जाती है। शहर की दीगर मार्केटों में भी जो है वो बड़ा रश है। सदर की मार्केट ले लें, लियाकताबाद की मार्केट ले लें, तमाम मार्केटों के अंदर शहरियों का जो वो जमे गफीर देखने को मिल रहा है। आखिरी अशरा है, ईद की तैयारियाँ जो है वो तेज़ी से जारी हैं। शहरी अपनी मनपसंद चीज़ों के लिए यहाँ पे आमद हो रही है मार्केटों में, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है यहाँ पे हम खवातीनों की देख रहे हैं, जिनमें जो
जो है वो अपनी मनपसंद ज्वेलरी, चूड़ियाँ और दीगर जो है वो सारे सामान के लिए यहाँ पे जो है वो भाव ताव और जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, जबकि हर किसी का यही है कि मनपसंद अशिया मिल जाए और उसकी खरीदारी के लिए वो कर ले। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे हमरा मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा इस दफ़ा ईद पे क्या रुझान है, क्या मामला हैं, पहले के मुकाबले में कोई तेज़ी आई है या और मजीद कम हुआ है? नहीं है, ये वही हिसाब किताब चल रहा है। लोगों के पास अब पैसे, बच्चों की खरीदारी हो रही है, बड़ों की खरीदारी नहीं हो रही है। अब बच्चों के जूते, चप्पलें, छोटे मोटे सामान, बड़ों की खरीदारी नहीं हो रही है। लोगों के हालात अब वो नहीं है जो पहले थे। अब ना जो बच्चों की ईद है, बड़ों की ईद नहीं है। जी बिल्कुल, यही जो है वो शिकवा है आवाम का कि अब की बार जो है वो महंगाई इस कदर है कि बच्चों की ही खरीदारी कर पा रहे हैं। कुछ ज़रा सी कोई चीज़ लेते हैं तो रेट इस कदर बढ़ चुके हैं। जिस चीज़ के रेट पिछले साल 300 से 400 रुपये थे, वही अब जो है वो इस साल 800 से 900 रुपये भी वो चीज़ मिली है, जिसके बायस शहरी जो है वो खासा परेशान है। जबकि दुकानदारों का भी यही शिकवा है कि अखराजात बढ़ने के वो जो है वो कीमतों को जो है बढ़ाया गया है, जबकि पीछे से अगर उनको ही चीज़ महंगी मिलेगी तो वो आवाम को कैसे रिलीफ देंगे। मार्केटों के अंदर खासा रश है, खवातीन की ज़्यादा तादाद जो है वो देखने में भी आ रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि किस कदर जो मार्केट के अंदर रश देख रही हैं आप, कैसे लगे कि कितनी शॉपिंग करी है इस वक्त मार्केट के अंदर? इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देख भी सकते हैं किस कदर जो है वो यहाँ पर रश है। हर कोई जो है वो अपनी मनपसंद चीज़ों की तलाश में जो है वो यहाँ पे है। जी फरहान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अक्सर शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। अक्सर बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी आप देख रही हैं? आज इतवार का रोज़ भी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो लांडी के मॉल में मौजूद हूँ और ये जो इलाका है ये पूरा बाबर मार्केट का कहलाता है। यहाँ पर जो है वो शॉपिंग के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है, जिससे जो है वो वक्त बढ़ता जा रहा है, लिहाजा लोग जो है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं और शॉपिंग में जो है वो शहरी मसरूफ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं जिस मॉल में मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो वैरायटी जो है वो खासी मौजूद है और लोग जो है वो अपनी शॉपिंग में जल्दी जल्दी से मसरूफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि घर जाके जो है वो रोज़े इफ्तार की तैयारी भी करनी है और उसके बाद जो है वो दोबारा शॉपिंग के लिए जो है वो बाहर निकलना है, क्योंकि ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा बाकी है और जो है वो दिन जो है बहुत कम रह गए हैं। वक्त का मुकाबला सख्त वाली जो है वो बात यहाँ पर हो सकती है। ख़वातीन जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। दुकानदार जो है वो थान पे धान को खोल रहे हैं और जो है वो माल निकाल के जो है वो ख़वातीन को दिखा रहे हैं कि किसी तरह जो है वो ख़वातीन को कुछ पसंद आए और कोई भी कस्टमर जब दुकान में आए तो वो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ जो है वो खरीदारी करके जाए। लिहाजा हम देख रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ गई है उसकी वजह से जो है वो शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सब जो खातून यहाँ से गुजर रही हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइएगा कि शॉपिंग कर रही हैं, कैसे लग रही है खरीदारी? कैसी वैरायटी सही है? नहीं, वैरायटी तो अच्छी है। किसकी शॉपिंग करने आई हैं? बच्ची की, बेबी बच्ची की। तो कुछ मिल रहा है यहाँ? नहीं मिलने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, अभी जब पसंद पड़े। कुछ रेट थोड़े हाई फाई हैं मार्केट के हिसाब। तो ये बताएं कि खवातीन में अगर हम बार्गेनिंग की बात करें तो खवातीन बार्गेनिंग कैसे करती हैं? खवातीन तो अपनी ये उसके हिसाब से करेंगी ना। अब खवातीन, हाँ जाहिर, खवातीन को तो सब कुछ महंगा ही लगता है और महंगाई इतनी है तो लगेगा भी लाजमी महंगा। जी बिल्कुल, यकीनन महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो खवातीन जो है वो बार्गेनिंग करने में जो यहाँ पर लगी हुई है, खवातीन जो है वो बार्गेनिंग कैसे करती है कि कोई भी जो है वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लिहाजा कोई बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ खवातीन जो है वो अपनी खरीदारी कर रही हैं और जो है वो मर्द हज़रात की शॉपिंग तो ऐसी झटपट सी होती है कि फ़ौरन जो है वो बाजार जाते हैं, नमाज का जोड़ा जो है वो लेकर आते हैं और उनकी शॉपिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है। लेकिन खवातीन की शॉपिंग जो है वो यहाँ पर चलती रहती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रश अब जो है वो बढ़ने लगा है, लिहाजा रोज़ के बाद जो है वो हम देखेंगे क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है। आज जो है वो गर्मी भी काफ़ी महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो रश जो है वो अभी कम है। लिहाजा ऐसे से मौसम ठंडा होगा तो शहरी जो है वो निकलेंगे और जो है वो खरीदारी करेंगे यहाँ पर। जी ठीक है, अक्सर शायद हमारे साथ मौजूद हैं, फरहान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा रश देख रहे हैं आपके पास मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो खासा रश है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब जो है वो अब से सिर्फ 2 ही दिन जो है वो 2 से 3 दिन ईद के अंदर रह गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मार्केटों का, बाजारों का रुख कर रही है। खवातीन की सबसे ज़्यादा तादाद है यहाँ पे। इस वक्त ये मार्केट फुल जो है वो जैम पैक हुई हुई है। हर कोई ऐसी एक दुकान नहीं है। चूड़ियों की दुकानों की बात करें या जूते चप्पलों की दुकानों की बात करें या कपड़ों की बात करें, हर चीज़ के अंदर जो है वो यहाँ पे खवातीनों का रश देखने में नजर आ रहा है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे भी जो है वो चश्मे और घड़ियों की खरीदारी के लिए भी यहाँ पे लोगों का रश नजर आ रहा है, जबकि आगे जो है वो खिलौने की दुकानें हैं, बच्चे खिलौने भी ले रहे हैं ईद के लिए और दीगर जो है वो यहाँ पे आवाम का रश भी जो है वो बड़ा देखने में आ रहा है। हर कोई जो है वो अपनी मनपसंद चीज़ों लेने में यहाँ पे मार्केट के अंदर मौजूद भी है। कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश भी करते हैं। मुझे बताइएगा भाई, इस दफ़ा ईद पे क्या खरीदारी की है, कितने सूट लिए हैं और कैसी जा रही है तैयारी? इस बार तो मैंने 2 सूट लिए, अपनी चप्पल खरीदी है। बहुत महंगाई है, क्या लें बस। तो
अभी चप्पल खरीदनी है, घड़ी लेने हैं, 2 जोड़े कपड़े लिए हैं, वो बहुत महंगे हैं, समझ नहीं आ रही जितने जाते। हाँ जी बिल्कुल, हर शख्स जो है वो महंगाई का जो है वो शिकवा करता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि जहाँ 2 से 3 सूट जो है वो लिया करते थे, वहीं अब की बार जो है वो एक ही सूट पर इत्तेफाक कर रहे हैं। इस कदर रश है यहाँ पे मार्केट के अंदर, जबकि खरीदारों का ये शिकवा है कि मार्केट के अंदर रश तो मौजूद है, लेकिन उनकी खरीदारी उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से पिछले साल की निस्बत होती थी। देखने वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं, अगर ग्राहक को रेट बताएं तो वो रेट सुन के ही जो वो आगे बढ़ जाते हैं। अब उनका भी यही कहना है कि हमें जब चीज़ें पीछे से ही महंगी आएंगी तो हम भी जो है वो उन्हीं दाम पे जो है वो बेचने पे मजबूर होंगे। मार्केटों के अंदर रश तो मौजूद है, लेकिन खरीदारी उस हिसाब से नहीं हो रही है, दुकानदारों का शिकवा है। जी, रश तो बहुत है लेकिन ख़रीदारी ज़्यादा नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया फरहान खान और अक्सर शाहिद हमें मार्केट से अपडेट कर रहे थे। और महंगाई का तूफान ईद शॉपिंग पर असरअंदाज होने लगा है। शहरियों ने अपनी शॉपिंग की कुर्बानी दे दी है। शहरी बच्चों की ईद शॉपिंग करने लगे। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। आज भी उस वक्त मैं लियारी की कीमती मार्केट में मौजूद हूँ। अगर हम बात करें ईद की ख़रीदारी के हवाले से, तो ईद की ख़रीदारी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जो जूते और चप्पलों की ख़रीदारी में लोग मसरूफ़ नज़र आते हैं, बिलखुसूस बच्चों के लिए और अपने लिए। आप देख सकते हैं कि लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। भाई ये बताएं कि ईद के लिए बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा आपने या नहीं ख़रीदा? क्या क्या चीज़ें ख़रीदी है बच्चों के लिए? 2 जोड़ा सैंडल खरीदा है। ना महंगाई बहुत है बाबा, क्या करें, पहुँच से बाहर हो रहे हैं, क्या करें। अच्छा, बच्चों के लिए तो आपने 2 जोड़ी सैंडल खरीद ली। कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन आपने अपने लिए क्या खरीदा है? हमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। क्यों? बच्चों के ख्वाहिश पूरा हो जाए बहुत है। हम लोग क्या तो करें। आप ईद की नमाज फिर क्या पुरानी चप्पलों में पहन के जाएंगे या फिर एक जोड़ी पड़ा हुआ है पुराना हम लोग के पास, ईद से पहले हम लोग ने खरीद के रखा हो। ये बच्चों का ख्वाहिश पूरा तो करना है ना, अपना तो छोड़, बच्चों का तो ख्वाहिश पूरा हो जाए, यही बहुत है। भाई से जानते हैं। भाई ये बताएं कि भाई तो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, तो क्यों इतनी महंगाई हो गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या करें, बस आगे से बढ़ जाए, आगे से महंगाई आती है, हम लोग को तो नहीं करते। हाँ, तो एक सैंडल की कीमत कितनी की हो गई औसतन? बच्चों की जो सैंडल है उसकी क्या रेट हो गए? चप्पल और जूते के क्या रेट हो गए? कम से कम इस साल जोड़े में परखा है, 200-250 जोड़े में परखा है। महंगाई इतना होगी, एकदम इतना महंगाई है, 200-250 परखा है। दूसरा साल इस टाइम बहुत रश था, अभी देखो कुछ नहीं, मार्केट सड़ा हुआ पड़ा हुआ। जाहिर से बात है, महंगाई है नहीं से। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं और ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक जो ख़रीदारी है उसको दिलचस्पी लेते हैं। ज़ाहिर बात है कि उनकी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर की है महंगाई की वजह से। ईद का सीज़न भी हम देख रहे हैं कि उस तरीके से देखने में नहीं आ रहा, और जो मार्केट है उसमें भी उस तरीके से जो है वो रौनक देखने में नहीं आ रही। जी, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन ने कपड़ों की खरीदारी के बाद ज्वेलरी की खरीदारी शुरू कर दी। बिल्कुल, बोल्टन मार्केट की दुकानों पर खवातीन का खासा रश लग गया है। मजीद बताएंगी, वहां पर मौजूद है आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जो है वो ईद की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर रही है। खवातीन की जो शॉपिंग है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, और जो है वो जहां कपड़े और जूते लेने के साथ मनपसंद सैंडल्स और कपड़े लेने के साथ जो है वो खवातीन की तरजीह होती है मनपसंद जो है वो ज्वेलरी ख़रीदना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट में, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि खासी गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है। खवातीन जो है वो अपनी मनपसंद लेने के लिए जो है वो यहाँ पे दुकानों का रुख कर रही है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या देख रहे हैं, खवातीन का कैसा रुझान है इस जानिब ज्वेलरी खरीदने की जानिब, और ये भी बताइएगा किस तरह की ज्वेलरी पसंद कर रही है, हैवी या लाइट? इस वक्त लेडीज़ वगैरह जो है ना लाइट ज्वेलरी वगैरह पसंद कर रही हैं, छोटे छोटे टॉप, छोटे छोटे इयररिंग, छोटे लॉकेट। अपने लिए तो कम, बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल के लिए जो होते हैं छोटे आइटम वही इस्तेमाल कर रहे हैं हालात के साथ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका ये कहना है कि इस साल जो खवातीन की तरजीह है वो लाइट ज्वेलरी जो है वो पसंद कर रही है। खवातीन जो है वो हल्के छोटे टॉप्स और जो है वो हैवी ज्वेलरी को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही हैं। छोटे टॉप्स और दीगर जो है वो हल्के सेट जो है वो दुकानों पे आके पसंद करिए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि महंगाई ने जो है वो क़ुव्वत ख़रीद को शहरियों की काफ़ी मुतासिर किया है। जहाँ लोग जो है वो पहले भरपूर तरीके से ख़रीदारी करते थे, लेकिन इस साल जो है वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो खासी मुतासिर हो गई, और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होने से जो इनका कारोबार है वो भी खासा मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। जी
महंगाई के बायस चश्मों और घड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया है। ताजिर अहमद शम्सी का कहना है कि ईद के सीजन में भी कारोबार नहीं चल रहा। चश्मों और घड़ियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ईद की खरीदारी में जहां एक जानिब कपड़े और जूतों की मांग में इजाफा देखा जाता है, तो वहीं दूसरी जानिब घड़ियों और चश्मों की डिमांड भी जो है वो बढ़ जाती है। इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है? अक्सर दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से शदीद मुश्किलात हैं। तो मेरे साथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अहमद शम्सी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई बताइएगा, इस वक्त क्या पोजीशन है मार्केट की? सूरत हाल ये है कि महंगाई की वजह से तकरीबन 30-35% जो है डिक्लाइन हुआ है कारोबार। कीमतें ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर अशिया जो है वो गैर मुल्की हैं और इम्पोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान में यहाँ बनती नहीं है चीज़ें। ग्लासेस, चश्मे, सन ग्लासेस, नज़र के चश्मे, नज़र के ग्लासेस, सारे ये सब जो है वो इंपोर्ट होते हैं और ज़्यादातर इंपोर्ट चाइना से है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल ज़्यादा प्राइस होने की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। लोग चाहते हैं लेना, क्योंकि देखिए सन ग्लास तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नज़र का चश्मा एक ज़रूरत है और उसके बगैर एक मोहताजी है, उसके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। हल्की से हल्की क्वालिटी की जो घड़ियाँ हैं, चश्मे हैं, वो ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि उनकी कीमतें भी अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जिसमें अच्छी क्वालिटी आ जाती थी, अब उसमें हल्की क्वालिटी लेने पर लोग मजबूर हैं। तो इस वजह से अब मसला ये है कि हुकूमत कोई रिलीफ देने के बजाय टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो आवाम अपना पेट भरे या ये सामान तायुशात खरीदे। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ अहमद शम्सी मौजूद है। कैमरामैन अजलान शिपा से वो दिखा सके, ये वो मार्केट है बोल्टन मार्केट की, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो खरीदारी के लिए आते थे ईद के सीज़न में। लेकिन इस महंगाई की वजह से लोगों का कारोबार भी मुतासर हुआ है। इस हवाले से जो एसोसिएशन है वो भी काफ़ी इस हवाले से मायूस दिखाई देती है। और अहमद शम्सी का जैसा कि बताना है कि हुकूमत टैक्स पर टैक्स तो लगा रही है, लेकिन ताजरों को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। जी, हुकूमत सिंध के ज़ायद किराया ना लेने के अहकामात ट्रांसपोर्टर्स ने हवा में उड़ा दिए। किरायों में इजाफे से कराची से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाले परेशान। मुसाफिरों से 800 रुपये तक का किराया लिया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद करीब आती जो है वो एक रिवायत सी बरकरार है कि किरायों में इजाफे कर दिए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स की कोई भी किस्म हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, जो भी है, सबकी मद में जो है वो किराए में इजाफा कर दिया जाता है। इस वक्त मैं सदर अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद की क्या सूरत हाल है। सर, मुझे बताइएगा कि कितना किराए में इजाफा किया गया है? पहले आप क्या किराया देते थे, कहाँ जाते हैं और अब क्या किराया देते हैं? सर, वैसे हम यहाँ से नवाब से जाया करते तो तकरीबन हर बार 1100 रुपये किराया होता है, तो ईदों पे 100 रुपये बढ़ा देते हैं ये लोग। 100 रुपये बढ़ा दिए? 100 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा जी, मुझे आप बताइएगा कि इस बार आपने कितना किराया दिया है और पिछली बार कितना दिए थे? आप कहाँ जा रहे हैं? पहले भी 1100 में, 1000 में ज़्यादा था, अभी 150 रुपये 200 रुपये किराया बढ़ा दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मज़ीद मुसाफिर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर जी, मुझे आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और पहले क्या किराया दिया था? नवाबशाह जा रहे हैं। पहले 1000 रुपये में गए थे, अभी 200 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं। 200 बढ़ा दिए? जी जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत से क्या दरख्वास्त करेंगे कि इस चीज़ को काबू में करें, क्या करें? हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि मेहरबानी करके इस चीज़ को ना काबू में कर जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए, क्योंकि पेट्रोल सस्ता करते हैं जब होता ही नहीं है, पहले ये किराया बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल। देखें, यहाँ से हमारे साथ मुसाफिर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पेट्रोल बढ़ता नहीं है, लेकिन बढ़ने से पहले जो है वो किराए की मद में जो है रकम में बढ़ा दी जाती है। यहाँ पर मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद भी मुसाफिर मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। और मुझे ये बताइएगा, आपके सर जी जो वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है कि किराए कम कर दिए जाए, उस पर कोई अमल होता हुआ नज़र है आपको? कोई बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी नहीं। अब डबल किराया दे के जा रहे हैं हम नवाबशाह। पहले 800 रुपये था, 850 रुपये, अभी 1500 रुपये किराया दे रहे हैं। जहाँ रानीपुर का किराया वो 3000 रुपये का, जहाँ 1500 रुपये का किराया था, वो भी सीटें ही नहीं मिल रही हैं, टूल पे बिठा के लेके जा रहे हैं। अब गरीब लोग का कहाँ जाए, बताओ सही नहीं, ये तो नाजायज़ ही है हद से ज़्यादा। जी बिल्कुल, देखें हमारे साथ यहाँ पर मुसाफिर मौजूद थे, किसी का कहना था कि 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, किसी का कहना था कि 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ शहर जाने के लिए मुख्तलिफ रकमें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बसों में जो है वो सीटों पर नहीं बल्कि टूल पर बिठा करके आगे लेकर के जाया जा रहा है। जी, जायद किराए वसूल करने वालों की शामत, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, इंटरसिटी और बैनुल सूबाई गाड़ियों की चेकिंग। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपये की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स को 7,32,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, मुसाफिरों को रिलीफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। मुहिम का मकसद शहरियों की परेशानियाँ ख़त्म करना है। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफ़ी करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा।
कमिश्नर कराची की हिदायत पर गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 26 रमजान मुबारक को होने वाली कार्रवाई में 81 गिरा फरोशों पर 9,78,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि शहर में 363 मकामात पर कीमतें चेक की गईं। जिला जनूबी में 20 गिरा फरोशों पर 2,39,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला शर्की जिला में 11 गिरा फरोशों पर 92,000 रुपये जुर्माना आयद हुआ। जिला गर्मी में 15 गिरा फरोशों पर 62,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि जिला बस्ती में 13 गिरा फरोशों पर 4,08,000 रुपये जुर्माना किया गया। जिला मलीर में 4 गिरा फरोशों पर 60,000 रुपये जुर्माना हुआ। इसी तरह जिला कोरंगी में 9 गिरा फरोशों पर 1 लाख रुपये और जिला किमाड़ी में 9 गिरा फरोशों पर 17,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। रोज़े 29 हो गए या 30, माहिर फल्कियात की 29 रोज़े होने की पेशगोई। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। जावेद इकबाल का कहना है कि ईद सऊदी अरब के साथ होगी। मंगल को चांद नजर आने का कभी इम्कान है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ईद का जो चांद, नया चांद जो पैदा होगा वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक पीर के रात को तकरीबन 11:40 यानी कि उस वक्त तकरीबन नया चांद नमूदार होगा। तो उसी वक्त सूरज भी जो है अमेरिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। तो 8 तारीख ये है, तो इसलिए जाहिर सी बात है हमारा 28वां रोज़ा है। तो जब अगले दिन जब सूरज गुरूब होगा बरोज़ मंगल मगरिब के बाद, तो चांद की जो उम्र है, नई चांद की उम्र है तकरीबन 20 घंटे के करीब हो जाएगी। इसके अलावा जो है चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पर होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल होगी। आपको बताएं, गुलिस्तान जौहर में नौकरी का झांसा देकर खातून को हब्से बेजा में रखने का वाकया मुकदमा सरकार की मुद्दत में गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। देखिए, बिल्कुल गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रोज एक वाक़या सामने आया था जिसके अंदर एक लड़की को जो है वो हब्से बेजा में रखा गया, नौकरी का झांसा दिया गया। तमाम पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंची और लड़की को जो है वो बाजियाब कराया। इस हवाले से इसका जो मुकदमा है वो गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया है। हब्से बेजा और दीगर दफात जो है वो शामिल की गई हैं। उस्मान अंजुम उर्फ कामरान उर्फ कामी ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया, जबकि मकान में मर्द और खवातीन भी मौजूद थी। मकान में गैर अखलाकी काम किया जा रहा था। मकान में 5 अप्रैल रात 8 बजे जो है वो खातून को लाया गया था, जबकि मकान से 5 खवातीन और 2 मर्द जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार खवातीन में सानिया, इरम, सोनिया, नताशा, मुकद्दस और मर्दों में असद और अब्दुल अजीज जो है वो शामिल हैं। वाक़े में उस्मान अंजुम और दीगर साथी जो है वो फरार हैं, जिससे तलाश जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम अपडेट करने के लिए। कराची से दरख्त कटे और कंक्रीट का जंगल फैला तो परिंदे इस शहर से रूठ गए, लेकिन इसकी एक और बज़ाहिर मामूली लेकिन अहम वजह भी है और ये वजह सामने ला रहे हैं सिटी 21 से मीर कैरियो। मकानों का तर्ज तामीर बदला, परिंदों का हिजरत करना मुकद्दर ठहरा। वजह छोटी लेकिन बड़ी तब्दीली का पेश खेमा बन गई। पहले जमाने में घर बनाना हो या कोई और तामीर करनी हो, तर्ज तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि परिंदे इस जगह से मानूस हो जाएं। इस मकसद के लिए दौरान तामीर घर की छत समेत मुख्तलिफ मकामात पर प्याले बनाए जाते थे, जिनमें मकीन परिंदों के लिए दाना पानी रखते थे। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में आज भी ऐसी कदीम इमारतें नजर तो आ जाती हैं, लेकिन अब वो रिहाइश की बजाय कारोबारी मरकज बन चुके हैं, जहां परिंदों को दाना पानी डालने वाला कोई नहीं। और यही वजह है कि वहाँ से अब चिड़िया की चहचहाहट या कोयल की कूक की बजाय सिर्फ मशीनों और गुजरने वाली गाड़ियों का शोर सुनाई देता है। तर्ज तामीर में हुआ ये कि हमने बुलंद दोबारा इमारतें बनाना शुरू कर दी, एयर कंडीशनर्स लगाना शुरू कर दिए, और हमने ये ख्याल नहीं रखा कि हमारे साथ जो शहरी आबादी में जो परिंदे हमारे साथ जुड़े हैं वो उन पे क्या असर पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे अपनी नस्लों पर और हमारे अपने सेहत पर क्या असरात मतलब होंगे। तो हमें ये बहुत देखना चाहिए इन चीज़ों को। वक्त के साथ साथ जहां और भी बहुत कुछ बदला, वहीं इंसानी रवैये में भी बड़ी तब्दीली आ गई। कराची में जदीद तर्ज तामीर ने परिंदों को इस शहर से मजीद दूर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेन और कंक्रीट के जो इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादा, और
बहुत उसको प्लेन रखा जा रहा है। आप कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ जो है नहीं। आजकल वर्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अब जब हॉरिजॉन्टल लेयर पे हमारा काम हो रहा होता है तो उनमें ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही होती हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी डिज़ाइन नज़र नहीं आता जो कि बर्ड्स के लिए प्लान किया हुआ हो कि उसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो मज़ीद उसमें जो है बेनिफिशरी हो, उसमें थोड़ा सा कम हमें नज़र आ रहा है। नायाब परिंदों का कराची से गायब हो जाना और चील, कौवे और जंगली कबूतरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा शहर के माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन को धरम भरम कर चुका है।